दिखने में शांत एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की। वो अपना एग्जाम यानी अपना बीपीईएस का पेपर देकर घर लौट रही थी, यानी कॉलेज गई थी पेपर देने। सुबह का समय था। शांत माहौल में घर से निकलती है, पेपर देने कॉलेज पहुंचती है और वहां पर पेपर भी बाकायदा देती है। पेपर देने के बाद वो जब घर लौट रही थी, अचानक वो लापता हो जाती है। वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम था मानवी, उसकी उम्र 22 साल थी। वो अचानक कहाँ लापता हो जाती है, परिवार खोजता रहता है। आपको ये भी बता दो कि परिवार उसका यहाँ पर मौजूद नहीं था। बोलने का मतलब ये था कि जो पेपर देने आई थी वो बीपीएस का, वो अपनी मौसी के घर पेपर देने आई थी, क्योंकि जो कॉलेज है वो मौसी के घर के नज़दीक था। तो अपने यहाँ मौसी के यहाँ आकर रहती थी और वहाँ पर जाकर कॉलेज में पेपर देती थी और वापस मौसी के घर आ जाती थी। लेकिन मौसी के घर उस दिन मानवी लौटी नहीं। वो 22 साल की लड़की कहाँ लापता हो गई, उस दिन किसी को कुछ पता नहीं था। परिवार इंतजार में बैठा रहा, यानी उसके मौसी के घर वाले इंतजार में बैठे रहे कि मानवी आएगी। कई घंटों का समय बीत गया लेकिन मानवी नहीं लौटी। अब एक मन में टेंशन होने लगी, यानी मन में एक अलग तरीके का एक टेंशन पैदा होने लगी कि आखिरकार मानवी के साथ क्या हुआ। मानवी मिल नहीं रही है। परिवार वाले को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी जो लड़की के घर परिवार वाले हैं उन्हें बताया जाता है कि मानवी अचानक लापता हो गई है और वो मिल नहीं रही है। अब धीरे धीरे परिवार आसपास लोगों तक ये बात पहुंचती है कि मानवी लापता हो गई है। मानवी के दोस्तों से पूछा जाता है, आसपास जो उसको जानते थे, जो उससे बातें करते थे, उनसे पूछा जाता है। मोबाइल बंद आता है, फ़ोन यानी कोई उठाने वाला नहीं। टेंशन होना लाजमी बात है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब मौसी के घर वाले भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। धीरे धीरे समय बीता और फिर 22 तारीख की 22 तारीख को 22 तारीख को एक सुनसान प्लॉट पर, एक जगह पर एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर पूरी पुलिस की टीम यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है और तुरंत फोटोज़ जो होता है, फ़ोटो पहले क्या होता है कि अब आजकल का एविडेंस के लिए जैसी बॉडी पड़ी है सीन ऑफ क्राइम का तुरंत तस्वीरें ली जाती है, यानी कोई भी एविडेंस को टैंपर ना कर सके, यानी कि जैसा है यथा स्थिति उसकी तुरंत वैसी फोटो ले दिया जाता है कि एविडेंस के रूप में पेश किया जाए कि लाश ऐसे पड़ी थी या गलत तरीके से ना दिखाया जाए। तो आजकल क्या होता है कि इंटरव्यू या पूछताछ हो रही है तो उसकी भी वीडियोग्राफी की जाती है, पोस्टमार्टम होती है तो बाकायदा उसकी भी वीडियोग्राफी की जाती है। तो वैसे ही हुआ, पुलिस की टीम पहुंची और बाकायदा फोटोग्राफ्स ले ली और जो भी आसपास बॉडी के आसपास जो सीन ऑफ क्राइम के आसपास जो भी सामान पड़ा है, जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसकी भी फोटो और तस्वीरें ले लेती है। तो जो पुलिस पहले नज़र में जब बॉडी को देखती है तो बॉडी में गला को काटा गया था, यानी लड़की की जो मानवी है उसके गला को काटा गया था। पहले तो पुलिस जान गई कि ये लड़की है कि, तो लड़की को जब पुलिस स्टेशन को पता चला कि एक लड़की गायब हुई है, मिसिंग कंप्लेन है, तो जब मैच करती है फोटोज़ को तो पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं मानवी है जो अभी लापता हुई थी। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे ये बात पता चलती है कि मानवी का किसी ने मर्डर कर दिया तो गांव वालों में रौस पैदा हो जाता है। गुस्से से उबल रहे थे गांव वाले, जगह जगह आंदोलन शुरू होने लगता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को नहीं भेजने, यानी पुलिस जो है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है लेकिन गांव वाले भेजने नहीं देते। जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी, हत्यारे को, तब तक बॉडी को पोस्टमार्टम करने नहीं भेजेंगे। गांव वालों की मांग थी। गांव वाले प्रोटेस्ट करने उतर गए थे मैदान में। अब किसी तरह पुलिस आश्वासन देती है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को समझाते बुझाते हैं और बताते हैं कि किसी तरह हम शाम तक, कल शाम तक 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दीजिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या आता वही पता चलेगा कि लड़की की गला काट के हत्या की है, क्योंकि सामने दिख रहा था कि गला काटा गया किसी तेज धार हथियार से या चाकू से काटा गया है गला। अब पुलिस इस केस में सबसे पहला कदम ये उठाती है कि लड़की का मोबाइल कहाँ है, मानवी का मोबाइल कहाँ है। जब मानवी का मोबाइल पुलिस को नहीं मिलता है, यानी जब पुलिस चेक करती है कि मानवी के पास उसका मोबाइल होगा, कुछ होगा, डॉक्यूमेंट होगी, लेकिन मानवी के पास उसका मोबाइल नहीं था। यानी जो आरोपी था, जो क्रिमिनल था, वो काफ़ी शातिर था कि उसका मोबाइल तक नहीं छोड़ा उसने। नहीं तो पता चलता वो किसके कांटेक्ट में थी, किससे बात कर रही थी, किससे चैटिंग कर रही थी, बाकायदा सब पता चलता, लेकिन मोबाइल उसने छोड़ा नहीं। अब पुलिस की टीम क्या करती है, पुलिस की कई टीमें गठन की जाती है इस मामले में और पुलिस की एक टीम सारे सीसीटीवी खंगालती है, यानी लड़की के मौसी के घर से कॉलेज तक
जहाँ भी कैमरे लगे हैं, जिस भी रूट पे, वो सारे सीसीटीवी पुलिस खंगालने का काम करती है। अब पुलिस की पूरी टीम कैमरा खंगालने में लगी। आखिर जाकर कई घंटों बाद, कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगा जिसमें ये दोनों लड़ते आ रहे हैं। कोई व्यक्ति है, कोई युवक है, उसके साथ मानवी की लड़ाई हो रही है, ये दिख रहा है। वो युवक कौन है ये पता करना पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा था। पुलिस किसी तरह फोटोज उसका निकालती है, सीसीटीवी से आसपास पूछताछ शुरू होता है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही थी। आखिर जाकर पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर दबोच लिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की घटना है। आरोपी को मेरठ से दबोच लिया गया। उसके बाद आरोपी को पुलिस स्टेशन लाया गया और बाकायदा अब इसकी इसमें पूछताछ शुरू होती है कि मकसद क्या था, उसका मोटिव क्या था। एक सीधी सादी लड़की अपने घर से दूर आकर अपनी मौसी के यहाँ जाकर रह रही है और पेपर देने जा रही है, उससे किसी की अचानक क्या दुश्मनी हो सकती है। तो पुलिस के सामने जो आरोपी है, आरोपी का नाम पता चलता है, उसका नाम सागर है। अब सागर बताता है कि जो मानवी है उसकी दोस्ती आज से लगभग 3 से 4 साल पहले हुई थी। 3 से 4 साल पहले मानवी और सागर एक दूसरे से बात करते थे। धीरे धीरे इनकी कॉल पर जो बातें हैं वो ज़्यादा होने लगी, यानी 1-2 साल तक ज़्यादा होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग 1-2 बार मिले आपस में। फिर उसके बाद इनका प्यार जो है परवान चढ़ने लगा, यानी एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब अचानक 2-3 साल बाद सागर की शादी हो जाती है और सागर ये बात मानवी को बताता नहीं है। मानवी को ये बात नहीं बताता है, लेकिन मानवी को किसी तरह कुछ महीनों बाद ये बात पता चल जाती है कि सागर की शादी किसी और लड़की के साथ हो गई है। अब जब मानवी को बात पता चलती है तो सागर के ऊपर चढ़ बैठती है कि ऐसा उसने क्यों किया, उसने उसके साथ धोखा क्यों दिया। अब ये बात जैसे ही मानवी गुस्से में थी, वो बहुत गुस्से में थी, और उसके बाद उसके साथ काफ़ी फ़ोन पर झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद लंबे समय तक झगड़ा चला, अब तक 2-3 दिनों तक ये फ़ोन पर झगड़ा का सिलसिला जारी रहा। अब मानवी फ़ोन भी उसका उठाना बंद कर दी थी, यानी उसको इतना बड़ा सदमा दे चुका था कि वो शादी कर लिया, उसको बताया भी नहीं। अब ऐसी बात उसको जब पता चली तो उसने धीरे धीरे उसके साथ बात करना बंद कर दिया, यानी मानवी ने उसका कॉल उठाना ही बंद कर दिया, उसका मैसेज। लेकिन वो मैसेज पे मैसेज और कॉल पर कॉल करता रहा। फिर जब मानवी कंटाल गई तो उसने क्या किया, उसका नंबर ही और मैसेज दोनों ही ब्लॉक कर दिया। दोनों ब्लॉक करने के बाद वो माना नहीं, सागर माना नहीं। वो अलग अलग नंबरों से ट्राई करने लगा, प्रयत्न करने लगा, दूसरे नंबर से उसको परेशान करने लगा। मानवी हैरान हो गई। वो किसी तरह सागर मानवी से बात करना चाहता था और मानवी उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब आगे क्या होता है कि जो सागर है वो उससे मिलना चाहता था और मानवी उसका नंबर बंद रख रही थी। जो भी नंबर से कॉल वो करता उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर देती। लेकिन वो किसी तरह बात करना चाहता था तो वो किसी और नंबर से किसी तरह उसको मैसेज करता है मिलने के लिए, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं होती है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद सागर को पता चलता है कि वो मौसी के पास आ रही है, यानी अपनी मौसी के यहाँ आ रही है और वो पेपर देगी बीपीएस का। वो पेपर देगी और उसके बाद उसका मिलना जुलना यहीं पे हो सकता है। ये सागर को एक उसके लिए बेहतरीन रास्ता मिला। और उसने क्या किया कि उसका पीछा किया, उसके बारे में पता किया और मानवी से मिलने के लिए उसके कॉलेज गया। उसके पीछे पीछे वहाँ पे नहीं मिली तो उसके पीछे पीछे आया, उसको रास्ते में मिल गए। रास्ते में भी इन दोनों का, वो पहले तो बात नहीं कर रही थी और वो बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मानवी बात करने को तैयार नहीं थी। वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये किसी तरह उसे बात करना चाहता था। मानवी के बीच, इन दोनों के बीच झगड़ा मजबूत होता है वहाँ पर। फिर उन्हें रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर भी मजबूत झगड़ा होता है। और फिर किसी तरह कॉलेज के लगभग 500 मीटर के दूरी पर एक प्लॉट में ये किसी तरह मानवी को ले जाता है। मानवी को ले जाने के बाद वहाँ पर भी इन दोनों का झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वो गला दबा देता है। फिर गले से भी दबाने से काम नहीं बनता है तो वो क्या करता है, धारदार हथियार निकालता है और हथियार निकाल कर उसके गले पर वार करके उसका गला काट देता है। अब लफड़ा यहाँ पर यह होता है कि सागर की उससे बात करने आया था तो सागर ने उसको मारा क्यों, पुलिस को मोटिव जानना था उसका। तो ये बात इन्वेस्टिगेशन में, ये जांच में ये पता चला है कि अभी तक कि जो सागर है जब वो कॉल उठाना बंद कर दी, यानी मानवी जब कॉल उठाना बंद कर दी, उसका मैसेज देखना बंद कर दी, उसके नंबर्स ब्लॉक करने लगी, तो सागर को कहीं ना कहीं ये लगने लगा
कि जो उसका प्यार है, यानी वो मानवी से बहुत प्यार करता था, उसने शादी क्यों किया अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब सागर को ये लगने लगा कि वो किसी और लड़के के संपर्क में आ गई है या किसी उसका कोई और अफेयर शुरू हो गया है, इसकी वजह से वो बात कर नहीं रही है और इग्नोर कर रही है। अब उसे एक तरफा प्यार था और एक तरफा प्यार में उससे दुश्मनी बढ़ती गई और वो किसी तरह उसको मिल के उसको ख़त्म करना चाहता था। यानी जो प्यार था वो नफरत में बदल गया था सागर का मानवी के खिलाफ, और मानवी को ख़त्म करना चाहता था। वो किसी तरह मिलता है और मानवी को ख़त्म कर देता है। अब उसने दूसरी शादी क्यों की, दूसरी शादी की वजह से मानवी नाराज़ हुई और मानवी से वो बहुत प्यार करता था। अभी दोनों के बीच का सस्पेंस क्या था, अभी तक जांच का विषय है और पुलिस इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कुछ और पता चलता है या कुछ नई कहानी या कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो ज़रूर इस केस का पार्ट 2 बनाऊंगा और उस पर आपको अपडेट बताऊंगा। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।